हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है कोटक की। तो भाई उनके शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। 52 वीक लो छू लिया उन्होंने और इसके आसार पहले से ही लग रहे थे, क्योंकि हमने लास्ट न्यूज में भी इस बात को कवर किया था। आरबीआई ने कोटक को बोला है कि आप मोबाइल बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से कोई भी नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके आईटी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम निकली है, डेफिशिएंसीज निकली है। तो इसी चक्कर में एक्शन लिया गया है और इस चक्कर में भाई मार्केट में कोटक की त्राही त्राही हो गई। अगली खबर जो बाइडन की है, तो उन्होंने 44.6% का कैपिटल गेन टैक्स का प्रपोजल दिया है। मतलब ये हिस्टोरिक हाई है। अगर कोई भी इंडिविजुअल $1 मिलियन से ऊपर कमाता है और उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम $4 लाख से ऊपर होती है, तो भाई इतना टैक्स लगेगा उसका। अगली खबर डिलीवरी की है। तो भाई डिलीवरी के कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 2.77% स्टेक्स बेच दिए हैं $110 मिलियन के। अभी भी इनके पास में ऑलमोस्ट 6% है कंपनी का, पर पिछले कुछ टाइम से हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि डिलीवरी और भी बहुत सारी स्टार्टअप्स से लोग कहीं ना कहीं अपने शेयर्स को निकाल रहे हैं। अगर हम कनाडा पेंशन प्लान की बात करके चले, तो भाई उन्होंने जोमेटो, फ्लिपकार्ट, नाइका, हैको, डेली हंट, पेटीएम, बायजूस जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है। सेलिंग का एक रीजन और हो सकता है कि भाई आईपीओ निकालने के बाद में डिलीवरी के स्टॉक प्राइसेस ऑलमोस्ट 23.55% से बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अगली खबर कू की है। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी रोक दी है। अगर हम जून 2022 की बात करके चले, तो उन्होंने 80% अपनी टीम को निकाल दिया था, 50 एम्प्लॉयज ही छोड़े थे। फिर खबर ये निकल के आई थी अक्टूबर 2023 तक 40% सैलरी कट देखने को मिला था जो एम्प्लॉयज बचे थे। और अप्रैल 2024 की बात करके चले, तो भाई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चक्कर में सैलरी नहीं दे रही है कंपनी, और उन्होंने एक जूम मीटिंग के ऊपर बता दिया कि भाई सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो पिछले कुछ टाइम से ये पैटर्न भी हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही है स्टार्टअप्स के अंदर। और इसका रीजन क्या हो रहा है कि पीछे से फंड नहीं आ रहे, कोई डील होने वाली है, कोई इन्वेस्टमेंट होने वाली है, वहां से पैसा आना था और वो रुक गया है, उसकी बातचीत चल रही है, इस चक्कर में दिक्कत आ रही है। बायजूस में भी हमने पहले ये सुना था, अब इसके अंदर भी हम यही कहानी सुन रहे हैं। अगर हम लेंसकार्ट की बात करके चले, तो भाई लेंसकार्ट भी $200 मिलियन रेस करने का प्लान कर रहा है $5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। पिछले साल इन्होंने $600 मिलियन रेस किया था और अब ये फिर कर रहे हैं। बट अच्छी खबर ये है लेंसकार्ट के लिए कि अगर हम इनके फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले, तो रेवेन्यू कहा जा रहा है 5500 करोड़ तक का हो सकता है और कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी। 260 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, जहां पर 100 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। क्या इसका बहुत बड़ा रीजन शार्क टैंक हो सकता है? ये एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन देना कि शार्क टैंक की वजह से लेंसकार्ट का जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर था वो कम हो गया, क्योंकि आपको वहां पे पीआर मिली बहुत जबरदस्त, लोग आपको ट्रस्ट करने लग गए, जहां से कहीं ना कहीं आपका कन्वर्जन रेट इंप्रूव होना शुरू हो गया। क्योंकि पीयूष गोयल जी की जो ब्रांड इमेज है ना शार्क टैंक के अंदर, वो बहुत बढ़िया निकल के आती है। तो अगर लोग फाउंडर को प्यार करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो उसका प्रोडक्ट भी लेंगे। तो क्या ये रीजन हो सकता है या नहीं हो सकता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली खबर पीवीआर आइनॉक्स की है। तो उन्होंने एड फ्री स्क्रीनिंग निकाली है मेट्रो के अंदर। मतलब आपको एड्स नहीं दिखाई दी जाएगी, जो मूवी से पहले आती है, इंटरवल के बीच में आती है, वो नहीं दिखाई जाएगी। अच्छी चीज है, बट मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला किसी भी स्टेज के ऊपर। क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करके चलूं, तो भाई पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, वो एक दो ऐड आ रही होती है, तब तक हम बातें कर रहे होते हैं और सेटल डाउन हो रहे होते हैं। फिर पिक्चर स्टार्ट हो जाती है और देखने लग जाते हैं। इंटरवल में तो अंदर कोई होता ही नहीं है, बाहर ही होता है। उसके बाद इंटरवल खत्म होने वाला था, फिर अंदर आ जाते हैं, फिर सेटल डाउन होते हैं, तब तक पिक्चर शुरू हो जाती है। अगर पीवीआर के पॉइंट से बात करके चले, क्या पीवीआर इसकी वजह से बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस करेगा? नहीं। हमने डिशुम सिनेमा के फाउंडर के साथ में फाउंडर फिल्टर किया था बहुत साल पहले, उसमें पूरा ना सिनेमा का बिजनेस समझा था, कितना मार्जिन होता है, कहाँ पे क्या होता है। तो एफएनबी में ज्यादा पैसा है, ये एडवर्टाइजिंग में उतना पैसा नहीं है। अगली खबर जोमेटो की है। तो जोमेटो ने नई सर्विस निकाली है प्रायोरिटी डिलीवरी के नाम से। 29 रुपए ले रहे हैं प्रायोरिटी डिलीवरी का, जिससे आपको जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा। एक यूजर ने इसका डेटा शेयर किया, उन्होंने कहा ऐप में 21 मिनट दिखा रहा है मुझे ऑन एवरेज, बट अगर मैं प्रायोरिटी डिलीवरी लेता हूं तो 16 से 21 मिनट दिखा रहा है। मतलब 4-5 मिनट आपके बच जाएंगे 29 रुपए एक्स्ट्रा देके। क्या ये वैल्यूएबल है या फिर नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगली खबर दैनिक जागरण की है। तो उन्होंने ओएनडीसी के साथ में टाइप कर लिया है। अब आपको ओएनडीसी पे न्यूज भी डिलीवर होती हुई दिखाई देगी। समझ में नहीं आई कहानी पूरी पूरी ना, कि कैसे होगा, क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल बेचा जाएगा
ये क्या किया जाएगा, लेट्स सी क्या करते हैं। बाकी अगर हम नेस्ले इंडिया की बात करके चले तो Q4 का उनका रिजल्ट आ गया है, प्रॉफिट 26.7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं कैसा रहा है उनकी पूरी प्रोजेक्शन। एबिटा भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दी है। अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। एबिटा भी एनालिस्ट के हिसाब से इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन भी एनालिस्ट के हिसाब से इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल नेस्ले की सारी चीजें अच्छी दिखाई दे रही है। अगली खबर थर्ड वेव कॉफी की है, तो उनका भी रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 4.5x बढ़ा है, 144 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। बट उनके जो लॉसेज है वो भी 3.6x बढ़ते हुए दिखाई दिए, 54 करोड़ का उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है बट -25.9% का एबिटा मार्जिन। अगली खबर हॉर्लिक्स की है, तो उन्होंने अपना नाम चेंज करा है। बेसिकली हेल्थ ड्रिंक जब कहा जाता था इनको, अब इनको फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक कहा जाएगा। अभी रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला था कि आप हेल्थ ड्रिंक नहीं लिख सकते। ये सबको कहा गया, नेस्ले वैसे सबको कहा गया कि भाई आप कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं बेच रहे हो, आप शुगर बेच रहे हो। तो उसी चक्कर में शायद नाम चेंज किया जा रहा है। अगली खबर जियो की है, तो उन्होंने जियो सिनेमा के अंदर नया प्लान निकाल दिया है 29 रुपए पर मंथ के ऊपर, जहां पर आप 4K क्वालिटी के फायदे उठा सकते हैं, ऑफलाइन व्यूइंग भी होगी। तो भाई सही है 29 रुपए के अंदर, तो अगर देखा जाएगा तो। बाकी आईपीएल आप बिना इस प्लान के भी देख सकते हैं। जो इसका सबसे बड़ा वाला प्लान था ना, वही वाला प्लान मान के चलो, बस हिंदी के अंदर आपको रीजनल मिलेगा, इंग्लिश में नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीजें मिलेगी 29 रुपए पर मंथ में। अगली खबर विजन प्रो की भाई डिमांड नहीं आ रही है। एप्पल ने अपनी सेल्स फोरकास्ट को कर दिया है कम। जहां उन्होंने कहा था 7 लाख से 8 लाख यूनिट बेचेंगे, अब कह रहे हैं 4 लाख से 4.5 लाख यूनिट बेचेंगे। और समझने की कोशिश करो, पहले 10 दिन के अंदर ही कंपनी ने 2 लाख डिवाइसेस बेच दी थी, और पूरे साल के अंदर उनका प्लान है 4 लाख 4.5 लाख बेचने का। मुझे पर्सनली पहले भी लगा था, मुझे अभी भी लगता है ये प्रोडक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। मैं बहुत बड़ा एप्पल लवर हूँ, मैं एवेंजलिस्ट हूँ, हमेशा एप्पल की तारीफ करता हूँ, पर मुझे लगता है ये वाला प्रोडक्ट ना भी रेडी नहीं है। मेरे पास भी VR डिवाइस है, पर वो पड़ी हुई है अंदर, अब पता नहीं कितने टाइम से मैंने यूज ही नहीं करी। कोविड के अंदर टशन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई अब नेक्स्ट यही चीज होने वाली है, बट लोग बैक टू बेसिक्स आ रहे हैं। अगली खबर एनवीडिया की है, तो उन्होंने एक AI स्टार्टअप रन AI को एक्वायर किया है $700 मिलियन के अंदर। अब बेसिकली एक्वायर इसलिए किया गया है ताकि वो अपने AI हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करा जाए, और इम्प्रूव कर सके, क्योंकि ये कंपनी ऑप्टिमाइज करने का ही काम करती है इसी चीज को। अगली खबर मार्क जकरबर्ग की है, तो भाई अगर 2023 की सैलरी की बात करके चले तो $1 की सैलरी ली है उन्होंने मात्र, बट उनका जो टोटल कॉम्पनसेशन है वो $24.4 मिलियन का है, और अब वो दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन भी है। तो पिछले कुछ टाइम में इनकी वेल्थ अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दी है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेटा ने ना अच्छे चेंजेस करे पिछले कुछ टाइम के अंदर। अगर हम व्हाट्सएप की बात करके चले, व्हाट्सएप के अंदर अब डायलर का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्टली नंबर मिलाओ, किसी अननोन बंदे को कॉल कर सकते हो आप। एक तरह से फोन को रिप्लेस करने की यहाँ पे बात चल रही है। मैं पर्सनली बताऊं तो भाई मैं अननोन बंदों से बात नहीं करता, ठीक है। मेरे फोन में अननोन से कॉल आती है, अपने आप कट जाती है, अपने आप वो ब्लॉक हो जाता है। बट अगर मैं नोन की बात करके चलूँ, टीम से बात करके चलूँ, तो मैं तो भाई व्हाट्सएप पे ही कॉल करता हूँ। मेरे को कोई रेगुलर कॉल भी करता है ना, मैं कहता हूँ भाई नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप कॉल कर ले। क्योंकि मेरा व्हाट्सएप मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है, और वहीं पे मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। मुझे अपने फोन वोन कुछ नहीं उठाना पड़ता, और ऊपर से नेटवर्क का प्रॉब्लम ही नहीं होता, क्योंकि घर पे वाईफाई है, ऑफिस में वाईफाई है, तो सीमलेसली चल जाती कहानी। अगली खबर वर्लपूल की है, तो उन्होंने 1000 एम्प्लॉयज को ग्लोबली निकाला है। मार्च के अंदर इनका पहला जॉब कट था, और कहा जा रहा है अर्ली मई के अंदर अभी बस आने वाला है, और जॉब कट हमको देखने को मिल सकता है। वर्लपूल का प्लान है $400 मिलियन बचाना, कॉस्ट कटिंग करना बेसिकली, और उसे इस चक्कर में शायद एम्प्लॉयज निकाले जा रहे हैं। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और आप भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबा सकते हैं, और छोटा सा अमाउंट है, वो बहुत छोटा सा, उससे कर सकते हैं। वो बहुत छोटा रखा है नॉमिनल, ताकि सबके सब हमको सपोर्ट कर पाए। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।